सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले में याचिकाकर्ता आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि वह भी अपने घर को ठीक करे। ऐसी कई शिकायतें और आरोप है कि आईएमए के डॉक्टर कई अनैतिक कंडक्ट में सम्मिलित है, अधिक कीमत की दवाएं लिखी जाती है आदि। केंद्र से भी जवाब मांगा। भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि की ओर से अखबार में विज्ञापन देकर बिना शर्त माफी मांगने की बात कही गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन देकर माफी मांगी है वह उसी साइज का विज्ञापन है जैसा विज्ञापन आपने पहले दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल पतंजलि आयुर्वेद और योग गुरु रामदेव के वकील से कहा है कि कोर्ट के सामने विज्ञापन संबंधित रिकॉर्ड 2 दिनों में पेश करें। कोर्ट ने कहा कि हम विज्ञापन का साइज देखना चाहते हैं। अगर आप माफी मांगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह हम माइक्रोस्कोप से देखें। आगे उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की और अर्जी दाखिल कर पतंजलि के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान और मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण की ओर से बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पब्लिक में माफी मांगने की बात कही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान पतंजलि आयुर्वेद की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पिछले विज्ञापन में की गई गलती और प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में सोमवार को कुछ न्यूज़पेपर में विज्ञापन देकर माफी मांगी गई। पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी ने इस बारे में कोर्ट को अवगत कराया। इस दौरान पतंजलि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव दोनों ही कोर्ट में मौजूद थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या पहले जो विज्ञापन आपने दिया था उसी साइज में विज्ञापन में आपका माफीनामा है। रोहतगी ने कहा कि 67 पब्लिकेशन में विज्ञापन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि विज्ञापन की कटिंग व संबंधित रिकॉर्ड कोर्ट के सामने दो दिनों में पेश करो। हम असल साइज देखना चाहते हैं कि कितना बड़ा विज्ञापन है। फोटोकॉपी से साइज बड़ा हो सकता है और वह हम गवारा नहीं करेंगे। हम असल साइज देखना चाहते हैं कितना बड़ा विज्ञापन का साइज है। अगर आप माफीनामा देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुमराह करने वाले हेल्थ के दावों से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान दिया और कहा कि हम इस व्यापक मुद्दे को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफएमसीजी कंपनियां कई गुमराह करने वाले हेल्थ संबंधित दावे करती है, हम उसे देखेंगे। कोर्ट ने उपभोक्ता मामले और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया है। बेंच ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है। केंद्र के आयुष मंत्रालय ने लेटर जारी कर राज्य से कहा है कि वह आयुष उत्पाद के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के नियम 170 के तहत एक्शन ना ले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।